नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं डेंगू के बारे में कि डेंगू क्या है और कैसे फैलता है। साथ में जानेंगे डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं और डेंगू बुखार कितने प्रकार का होता है और कौन सा बुखार ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और डेंगू से बचने के उपाय कौन कौन से हैं, इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं डेंगू क्या होता है। तो डेंगू एक वायरल बीमारी है जो डेंगू नाम के वायरस से होता है। डेंगू वायरस मादा एडीज नाम के मच्छर में पाया जाता है। जो जो मच्छर होते हैं उसमें से मादा एडीज नाम का जो मच्छर होता है उसमें ये वायरस पाया जाता है। आम भाषा में इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बुखार के साथ साथ जोड़ों और बदन में तेज दर्द होता है। कहीं कहीं पे इस जो बीमारी है इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी बुलाया जाता है, जाना जाता है। डेंगू फैलाने वाले ये एडीज मच्छर जो होते हैं ये दिन में काटते हैं, सुबह और शाम में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जो जमा हुआ साफ या गंदा पानी होता है उसमें ये मच्छर पनपते हैं। भारत में ये रोग बरसात के मौसम में तथा बरसात के बाद यानी कि जुलाई से जो नवंबर का महीना होता है उसमें सबसे ज़्यादा डेंगू फैलने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू फैलता कैसे है। डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है और ये तब फैलता है जब डेंगू वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति को ये मच्छर काट लेता है तो खून के साथ में जो डेंगू का वायरस है वो भी उस व्यक्ति से मच्छर में चला जाता है। फिर उसके बाद जब ये मच्छर किसी स्वस्थ जो हेल्दी व्यक्ति होता है अगर उसको काट लेता है तो फिर ये डेंगू वायरस उस जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें पहुंच जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब भी एक व्यक्ति जो डेंगू से संक्रमित है उसको अपना बचाव करना चाहिए, खुले में नहीं घूमना चाहिए। कि अगर वो संक्रमित है तो अगर ये एडीज मच्छर फिर से अगर उसको काट लेगा, उससे जो जो खून से वायरस निकलेगा, अगर वही मच्छर किसी स्वस्थ आदमी को काट लेता है तो फिर उसमें डेंगू फैल सकता है। अब बात करते हैं संक्रामक काल का। जो संक्रामक काल होता है वो कितने दिन का होता है। जिस दिन डेंगू वायरस से संक्रमित कोई मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लगभग 3 से 5 दिनों के बाद ये उस व्यक्ति में डेंगू के जो बुखार होते हैं उसके लक्षण हो सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति में ये जो टाइमिंग है वो 3 से 10 दिनों की भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं डेंगू बुखार कितने प्रकार का होता है। डेंगू बुखार 3 तरह का होता है, जिसमें कि सबसे पहला जो बुखार है वो क्लासिकल यानी कि साधारण डेंगू बुखार, जिसको क्लासिकल डेंगू फीवर भी बोलते हैं, ये होता है। साधारण डेंगू बुखार करीब 5 से 7 दिन तक रहता है, जिसके बाद मरीज ठीक हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में इसी किस्म का डेंगू बुखार पाया जाता है। क्लासिकल डेंगू बुखार के लक्षण क्या क्या होते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहला, ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार आना। दूसरा, सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, जो आंखों को दबाने या हिलाने से और भी बढ़ सकता है। उसके बाद बहुत कमजोरी लगना, भूख न लगना, जी मितलाना और मुंह का स्वाद खराब होना। अगर ये आपके लक्षण हैं तो आप चेक करा सकते हैं, ये साधारण डेंगू बुखार के भी लक्षण हो सकते हैं। गले में हल्का दर्द होना भी। उसके बाद शरीर, खासकर चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैसेस हो जाना, ये लक्षण होते हैं क्लासिकल डेंगू बुखार के। सेकेंड हमारा जो होता है वो होता है डेंगू हेमरेजिक बुखार। डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है DHF, ये खतरनाक होता है। अगर क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ साथ में जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो हमारे लक्षण थे क्लासिकल बुखार के, साधारण बुखार के, अगर उसमें से ये भी अगर आपको जो मैं आगे बताने वाला हूँ इसके जो डेंगू हेमरेज बुखार के लक्षण है, अगर आपको ये दिखते हैं तो आपको तुरंत ही टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट से इसका पता लग सकता है कि कौन सा टाइप का बुखार है, जिसमें कि नाक और मसूड़ों में खून आना, शौच या उल्टी में खून आना, स्किन पर गहरे नीले काले रंग के छोटे या बड़े निशान पड़ जाना। उसके बाद जो हमारा तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसको DHF भी बोलते हैं। इस बुखार में DHF के लक्षणों में क्या होता है कि बुखार के साथ साथ में आपको शॉक की अवस्था भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि मरीज को बेचैनी होने लगती है, तेज बुखार के बावजूद उनकी त्वचा ठंडी होने लगती है, मरीज का धीरे धीरे बेहोश होना, ये सब लक्षण होते हैं। मरीज की नाड़ी कभी तेज कभी धीरे चलने लगती है, उसका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है।
तो ये सब लक्षण होते हैं DSS के, जो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। इन तीनों बुखार में से डेंगू हेमरेजिक बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साधारण डेंगू बुखार अपने आप ठीक हो सकता है और इससे जान को खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को DHF या DSS है तो उसको फौरन इलाज शुरू किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डेंगू से बचने के उपाय। डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए कुछ सामान्य उपाय बरतने की आवश्यकता है, जैसे कि एडीज मच्छरों को पनपने से रोकना। सबसे पहले तो हमको इंश्योर करना है कि एडीज जो मच्छर है उनको कैसे रोका जा सके पनपने से। दूसरा, एडीज मच्छर को काटने से बचाओ, कि जो एडीज मच्छर अगर है आसपास आपके तो उनसे हमको कैसे बचना है, जो कि वो हमको ना काट पाए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, मच्छर केवल पानी के स्रोतों में ही पैदा होते हैं, जैसे कि नालियों, गड्ढों, रूम कूलर्स, टूटी बोतलों और पुराने टायर्स व डिब्बों तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जहां पानी ठहरता हो। जहां पर पानी रुकता है ऐसी जगहों पे ही, जहां पे पानी रुक जाता है वहां पर ही ये मच्छर पनपते हैं। तो हमको इंश्योर करना है ऐसी जगह को हमको घरों के आसपास अपना पूरी साफ सफाई रखनी है, कचरे को अपने आवास से दूर फेंक देना है। घरों के जो कूलर्स होते हैं, टैंक होते हैं, ड्रम है, बाल्टी है, इनका जो पानी होता है इनको खाली करके रखना है। कूलर का अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका पानी पूरी तरह से, जो कूलर की ट्रे होती है उसका पानी आप खाली कर दें। और अगर आप खाली नहीं कर सकते हैं तो उसका हर दूसरे तीसरे दिन उसमें आप ये जो मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल होता है, ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद, जिससे पहले भी बात कर चुके हैं, आसपास पानी आप एकत्रित होने वाली जो अनुपयोगी वस्तु है जिसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जैसे टीन के डब्बे हो गए, कांच एवं प्लास्टिक की बोतलें हो गई, नारियल के खोल हो गए, इनमें पानी जमता है और इसमें ये जो मच्छर है इनके पनपने का संभावना बढ़ जाती है। तो इनको आपको खाली करके रखना है, साफ सुथरा करके रखना है। उसके बाद यदि संभव हो तो आप जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं आप उस पर महीन जाली लगवाकर मच्छरों को घर के अंदर आने से रोक सकते हैं। मच्छरों को भगाने के लिए आप समय समय पर मच्छरनाशक स्प्रे होता है जो रिप्लेंट होता है, क्रीम होती है, कॉइल्स होती हैं, इन आदि का यूज भी कर सकते हैं। लंबी पैंट और लंबी बाजू वाली शर्ट पहनकर आपको रखना है, अपनी त्वचा को ढककर रखना है। ज़्यादातर यूज मच्छरदानी का करना है आपको। और सबसे बात, जो फ्रिज के नीचे रखी हुई पानी इकट्ठा करने वाली जो ट्रे होती है उसको प्रतिदिन आपको खाली कर देना है। और जो डेंगू से पीड़ित लोग हैं उनको उन जगह से दूर रहना चाहिए जहां उन्हें मच्छर दोबारा काट सकते हैं। लगभग 6-7 दिन मच्छरदानी से ढके हुए बिस्तर पे ही रहना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जान गए होंगे कि डेंगू बुखार क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं उसके, और हमें कैसे बचाव करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।